हेलो फ्रेंड्स, श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का एक टॉपिक है नैतिक विकास, उसी का एमसीक्यू लेकर के आया हूं। जो सीटेट परीक्षा हो या राज्य स्तरीय कंडक्ट होने वाली टेट परीक्षा हो, साथ ही साथ शिक्षक भर्ती की परीक्षा हो, उसके लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस टॉपिक से एक या दो प्रश्न पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बिना देरी किए चलिए प्रश्नों को देखते हैं। उससे पहले जो नए साथी जुड़े होंगे वह श्योर सक्सेस एकेडमी सूरजपुर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बालक में नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन है ए प्रार्थना सभा, बी सही समाजीकरण, सी बुद्धि या डी उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। प्रार्थना सभा हो, सही समाजीकरण हो या बुद्धि हो, ये तीनों ही क्या करते हैं, नैतिक मूल्यों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दूसरा प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। प्रश्न है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुरूप बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए विषमांग नैतिकता, बी संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, सी प्रतिक्रिया या डी सहयोग की नैतिकता। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सहयोग की नैतिकता। फ्रेंड्स, जितने भी एमसीक्यू लाया हूँ वो पिछले कई टेट परीक्षाओं में और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और लगभग इसी से मिलते जुलते पैटर्न को चेंज करके प्रश्न बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 3, कोहल वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है। प्रश्न है, कोहल वर्ग निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन है ए सृजनात्मक व्यवहार से, बी बुद्धि के सिद्धांत से, सी नैतिक विकास से, डी प्रक्षेपी तकनीक से। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक विकास से। अगर आप थ्योरी पढ़े होंगे तो कोहल वर्ग के बारे में भली भांति समझ जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 4, कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ऑप्शन दिया है ए धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, सी नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देकर। इसका सही आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 5, कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहल वर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। ऑप्शन है ए इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, बी यह नैतिक तर्क और कार्यवाही के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, सी उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक हैं, डी उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 6। प्रश्न है कोहलबर्ग द्वारा नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं सुझाई गई हैं? ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए 4 अवस्थाएं, बी 5 अवस्थाएं, सी 6 अवस्थाएं, डी 8 अवस्थाएं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6 अवस्थाएं। देखिए फ्रेंड्स, जो कोहलबर्ग थे वे मुख्य रूप से 3 स्तर बताए थे। कौन कौन से? प्री कन्वेंशन लेवल, दूसरा क्या था कन्वेंशनल लेवल, और तीसरा पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। और प्रत्येक स्तर में 2-2 अवस्थाएं थे, तो कुल टोटल कितने अवस्थाएं हो गए? 6। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 7। कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही क्रम में सूचित करता है? कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है? ऑप्शन दिया है। ए स्तर 4, बी स्तर 1, सी स्तर 2 या डी स्तर 3। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी स्तर 1। फ्रेंड्स, हम जानते हैं जो स्तर फर्स्ट होता है उसमें बच्चे आते हैं। ठीक है, क्योंकि उनमें किसी भी तरह का नैतिकता नहीं होता है, बाल्यावस्था में किसी भी तरह का नैतिकता नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 8। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा और उससे जेल भेज दिया जाएगा। कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था के अंतर्गत है? अर्थात वह कह रहा है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करना चाहिए क्योंकि वह जेल चला जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन दिया है। ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास, बी सार्वभौम नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास, सी यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास, डी सामाजिक क्रम नियंत्रक अभिविन्यास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दंड एवं आज्ञा पालन अभिविन्यास। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 9। कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? कोहलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है? ऑप्शन है। ए पूर्व पारंपरिक अवस्था, बी पारंपरिक अवस्था, सी पश्चात पारंपरिक अवस्था, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व पारंपरिक अवस्था। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 10। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? फिर से देख लेते हैं प्रश्न को। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? क्या दिया है? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं। ए दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन, बी सामाजिक संकुचन अनुकूलन, सी अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, डी कानून और व्यवस्था अनुकूलन। तो देखो यहाँ पर ईमानदार हैं, आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। तो इस तरह का जो भाव होता है वो अच्छा लड़का और अच्छा लड़की अनुकूलन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा इसका सी। अगला प्रश्न है
निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? निम्नलिखित में से कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्था है? ऑप्शन है ए प्रसुप्ति अवस्था, बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, सी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, डी उद्योग बनाम अधीनता अवस्था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 12। कोहलबर्ग के सिद्धांत की एक प्रमुख आलोचना क्या है? ऑप्शन है ए कोहलबर्ग ने बिना किसी अनुभूति मूलक आधार के सिद्धांत प्रस्तुत किया। ऑप्शन बी कोहलबर्ग ने प्रस्ताव किया कि नैतिक तार्किकता विकासात्मक है। ऑप्शन सी कोहलबर्ग ने पुरुषों या महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। ऑप्शन डी कोहलबर्ग ने नैतिक विकास की स्पष्ट अवस्थाओं को उल्लेख नहीं किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोहलबर्ग ने पुरुषों या महिलाओं की नैतिक तार्किकता में सांस्कृतिक विभिन्नताओं को महत्व नहीं दिया। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। रोहित ने अजय की डेस्क से ली हुई पेंसिल वापस रख दी क्योंकि उसे पकड़े जाने पर सजा मिलने का डर था। यह कोहलबर्ग के किस स्तर को बताता है? ऑप्शन है ए पूर्व परंपरागत स्तर, बी परंपरागत स्तर, सी उत्तर परंपरागत स्तर, डी पूर्व संक्रियात्मक स्तर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पूर्व परंपरागत स्तर, क्योंकि इस अवस्था में उसको दंड एवं आज्ञाकारिता अवस्था भी कहते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के नैतिक विकास का सिद्धांत अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार निम्न अवस्था में लोगों की आशा तथा इच्छाएं पूरी करने के संदर्भ में सही या गलत का निर्णय लेता है। ऑप्शन है ए अवस्था 1, बी अवस्था 2, सी अवस्था 3, डी अवस्था 4। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अवस्था 3 में। ठीक है। अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालय के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? ऑप्शन है ए आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण, बी व्यक्तिगता और विनिमय, सी अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, डी सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो जो बच्चे होते हैं प्राथमिक स्तर के वे क्या करते हैं? आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण होते हैं, और दूसरा क्या होता है? व्यक्तिगता और विनिमय होता है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें 1 हो जाएगा पहला नंबर। ठीक है। ऑप्शन ए और बी सही होंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में कुल 15 प्रश्न थे जो कि टेट हो या शिक्षक भर्ती हो इसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप इसको अच्छे से 2-3 बार वीडियो को देख लें। धन्यवाद।